अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर है कि राना सनाउल्लाह के इतराफ के बाद पिछले 12 घंटे में पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आया हुआ है। राना सनाउल्लाह ने तलत हुसैन के शो के अंदर बैठकर ये इतराफ कर लिया कि हमने जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी थी वो एक्सटेंशन हमने इसलिए दी थी कि ताकि हम इमरान खान की हुकूमत को गिरा सकें और हमारा किसी किस्म का कोई मकसद नहीं था। और इस वक्त जो नून लीग की टॉप टीयर की जो लीडरशिप है उनके बयानात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपको अंदाजा होगा कि ये करने के लिए क्या जा रहे हैं, क्योंकि अब मियां साहब ने वापस आना है और वापस आके अपनी आवाम को बताना है कि मैं तुम्हारा मसीहा हूं, मेरे अलावा ये मुल्क चल नहीं सकता। तो कोई ना कोई बयानिया उनको आवाम के सामने रखना पड़ेगा। अब वो बयानिया उन्होंने क्या रखना, वो जो पहला बयानिया था उनका, वोट को इज्जत दो, एंटी एस्टेब्लिशमेंट। अब ये क्या कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार जनरल कमर जावेद बाजवा है। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने जनरल बाजवा को 3 साल तोसी देकर इमरान खान को निकलवाया और इमरान खान भी यही कहते हैं कि मेरी हुकूमत को खत्म करने में जो सबसे बड़ा किरदार था वो जनरल कमर जावेद बाजवा था। और ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहा करते थे, वो ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ को जेल से निकलवा कर लंदन एस्टेब्लिशमेंट ने बजवाया था। यानी कि नवाज शरीफ को जेल से निकलवाना और लंदन बजवाना ये भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया था। मुल्क का बेड़ा गर्क भी कमर जावेद बाजवा ने किया था। और राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक जो इमरान खान की हुकूमत गिराई थी वो भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने गिराई थी। और इस वक्त मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और जितनी भी इनकी टॉप लीडरशिप है वो लंदन के अंदर बैठी हुई है ये सोचने के लिए कि क्या नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये फाइनल नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है या नहीं आना। ये उधर बैठ कर डिसाइड होगा। और मीडिया के ऊपर और भी बहुत सी खबरें चल रही हैं। खबरें ये चल रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब की एक जगह पर पेशी हुई है और अच्छी खासी क्लास भी ली गई है कि ये आप लोगों ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी आप कहां से लेके आए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब भी वहां पर जाके अपने बड़े भाई को समझाएंगे कि देखिए ये जो आपने काम शुरू कर दिया ये ठीक नहीं है, आप इससे जरा थोड़ा सा पीछे रहे। अब वो काम क्या किया नवाज शरीफ ने वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। ये पहला बयान ये है कि कमर बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार, आसफ सईद खोसा और अजमत सईद पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के मुजरिम है, नवाज शरीफ साहब ने कहा। फिर कहा कि जब तक साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। और इनको लगता है कि इनकी बातों का जो है पाकिस्तान की अवाम इस दफा यकीन कर लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी राना सनाउल्लाह के बयान के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की तोसी के मुतल्लिक राना सनाउल्लाह का बयान इमरान खान के मौक़िफ़ की तईद है। बंद कमरों में की गई साजिश कौम के सामने अयां हो चुकी है। और आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया था तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब की बड़ी तारीफें की गई थी। यहां तक कि मरियम नवाज से 2022 में यह सवाल भी हुआ था कि आपके वालिद साहब ने गुजरांवाला के जलसे में कहा था कि जनरल बाजवा ये जितना भी गंद फैलाया हुआ ये तुम्हारा, इनके तुम इसके सारे जिम्मेदार हो। तो मरियम नवाज ने वहां कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सवाल का जवाब नहीं दिया था। और इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त जो नून लीग है वो एक तरह से अपने मोहसन के ऊपर टूट पड़ी है कि वो जनरल बाजवा जिन्होंने इनकी हुकूमत बनाई थी, इमरान खान की हुकूमत को गिराया था बिकॉल इमरान खान के, अब ये उनके खिलाफ आ चुके हैं कि जी हमने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेके आना है, अदरवाइज अवाम ने हमारी नहीं सुननी। मंसूर अली खान साहब ने काशिफ अब्बासी के शो में एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ही शर्म का मुकाम है कि जो लाहौर इनका गढ़ हुआ करता था आज ये सूरत हाल है कि इन्हें अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ गई है। नून लीग को पता चल गया है कि बंदे हमसे इकट्ठे होंगे नहीं, इसलिए रैली कैंसिल की गई। बेसिकली प्लान पहले यह था कि नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से रैली की सूरत में मीनार पाकिस्तान लेके आना है और वहां पे बहुत जबरदस्त किस्म का जलसा करना है और यह बताना है कि नवाज शरीफ साहब ही असल लीडर है पाकिस्तान के और कोई लीडर नहीं है। कैदी नंबर 804 की तो कोई वक़्त ही नहीं है, यह साबित करने की कोशिश करनी थी। लेकिन बाद में फिर इनको पता चला कि भाई इनके जो अपने एमपी एमएनए है लाहौर के वो कहते नहीं भाई हम नहीं निकाल सकते लोगों को बाहर। तो उन्होंने कहा भाई देखें लोग तंग होंगे, वो शादियों का सीजन है, लिहाजा हम रैली नहीं निकालेंगे। नवाज शरीफ साहब वहां से सीधे ही कहाँ जाएंगे मीनार पाकिस्तान, जहां पे ऑलरेडी लोगों को ये इकट्ठा करके लेके आएंगे। और इस दफा मैं अभी एडवांस में आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप लोगों ने एक मुशाहिदा करना है। मुशाहिदा ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान का जलसा हुआ था, आखिरी जलसा जो मीनार पाकिस्तान, और पुलिस ने लाहौर को एक किला बना दिया था, यानी कि बड़ी मुश्किल से लोग कितने कितने किलोमीटर पैदल चल के आए थे। तो अब देखना यह है कि जब नवाज शरीफ साहब का जलसा होगा तो क्या तब भी वो सूरत हाल होती है या कोई और सूरत हाल होती है। आगे आ जाए, रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, आपको पता है वो बड़े ऑथेंटिक सर्विस जारी करते हैं। उन्होंने एक मैसेज दिया, बल्कि समझ लें कि एक सर्वे ही जारी किया
उन्होंने कहा कि इमरान खान सियासी मैदान में नाकाबिले शिकस्त दिखाई दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हद तक तमाम सियासी जमातें, इलेक्टेबल्स और धड़े मिलकर भी इमरान खान को हराने की सलाहियत नहीं रखते। रिपब्लिक पॉलिसी के हालिया फीडबैक्स के मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत की बुनियादी वजह डील ना करना और जेल काटना है। यह है इमरान खान, जो ना डील कर रहा है और ना जेल से बाहर कह रहा है। ये नहीं कह रहा कि मुझे जेल से बाहर निकालो, वो कह रहा है मैं कानून का सामना करूंगा और जेल के अंदर रखना तो रखो मुझे। और दूसरी तरफ शरीफ खानदान है, 6 हफ्ते जेल के अंदर रहने के बाद इनकी बस हो जाती है और ये चले जाते हैं डील करके लंदन। और फिर इनको लगता है कि जी हम पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान की जो अवाम है वो हमें वोट दे देगी। अब जो वोट की सूरत हाल है ना, ये मुस्तफा नवाज खोकर ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 5 करोड़ 70 लाख वोट ऐसा है जिनकी जो उम्रें हैं वो 25 से 35 साल के दरमियान है। आप इलेक्टेबल्स को मैनेज कर सकते हैं लेकिन वोटर को मैनेज नहीं कर सकते। आप लोगों को जज्बात को मैनेज नहीं कर सकते। ये पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भी हमने देखा है और अस्तौर में भी हमने देखा है कि लोगों के वोटों को मैनेज नहीं किया जा सका। चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक बड़ा अहम मशवरा दे दिया सबको। उन्होंने कहा कि जिसने इलेक्शन लड़ना है, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन सबको मैं कहता हूं कि भाई अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ले। ये ना हो कि इधर से आप टिकट लें और उधर आप उठाए जाए, तो पहले से जमानतें करवा के रखें। मजीद उन्होंने कहा कि बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। जेल के खाने से मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती और इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए क्योंकि निज़ाम रुका हुआ है। और कहा कि हालात के पेश नज़र तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से कबल हफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान के सारे मसाइल नवाज शरीफ के खड़े किए हुए हैं। ये बात की है आज चौधरी परवेज इलाही ने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।